नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में, जो आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहा चुनावी मैदान में। वाराणसी के जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में पीएम मोदी ने आज अपना पर्चा भर दिया है। पीएम मोदी के नामांकन के वक्त उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रस्तावक भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र पर साइन करने से पहले पीएम मोदी ने अपना पर्चा पढ़कर जिला कलेक्ट्रेट को सुनाया। पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 चुनावों में उन्होंने अपने विरोधी नेता को बड़े अंतर से मात दी। वाराणसी लोकसभा सीट पर वोटिंग 7वें और आखिरी चरण यानी 1 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ही नहीं, बिहार की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। बीती रात बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। सुशील कुमार मोदी ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सुशील कुमार मोदी कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन के बारे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। वहीं सुशील मोदी के निधन पर बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मेरे साथ तो लोकसभा में लगभग 1 टर्म के लिए मेरे साथ लोकसभा में भी अन्य सुशील मोदी थे। बहुत ही तैयारी करके आते थे, भाषण और उनका जो तैयारी थे तो बहुत ही तैयारी करके आते थे। और जो भी हम भी जब हम नया एमपी बने थे तो 2004 में तब उनको ही पूछते थे फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे क्या है। तो और जब हमारा प्रश्न आता था उनको जाके हम पूछते थे इसमें सप्लीमेंट्री क्या पूछना है। तो बहुत पेशेंटली वो हमको गाइड करते थे क्योंकि उनका अनुभव था। तो और बाद में अभी मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ और वो राज्यसभा मंत्री एमपी थे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के दौरान माधवीलता ने एक पोलिंग बूथ पर जाकर मुस्लिम महिलाओं के चेहरे से बुर्का हटाकर आईडी कार्ड चेक करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। जिसके बाद माधवीलता ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें जानकारी मिली है कि पीठासीन अधिकारी ने एक नाबालिग लड़की को वोट डालते हुए पकड़ा था। वे इसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। वे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्वतंत्र हैं। जाते ही वहाँ पे जब हम पूछे तो वो लोग मान लिए, हाँ मैं 16 साल की लड़की थी, हम पकड़ लिए, लेकिन हम संतोष नगर पुलिस स्टेशन भिजा दिए बोले। वहां से तुरंत हम 4-5 मिनट में पहुंच गए वहां पर। वहां पहुंचते ही वहां के बहुत बड़े साहब, वहां के सर्किल इंस्पेक्टर जी बोलते हमको नहीं हम भिजा दिए उनको। क्यों, कहाँ भिजा दिए? माइनर है ना, हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? माता पिता जी को बुला सकते, उनके साथ बिठा सकते। नहीं, मम्मी डैड उनके माता पिता को बुलाकर उनके साथ देके भिजा दिए। आप कौन होते भिजाने के लिए? उनको रिमाइंड में रखना, माता पिता के साथ रखना। मैं बोले लेडी कांस्टेबल है ना, नहीं मैं नहीं होता, आप मत सिखाओ हमको ये सब। 41 ये तक रेज नहीं करे वो लोग। लोकसभा चुनाव 2024 की 5वें चरण में रायबरेली की सीट पर सबकी नजर है। इस सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट राहुल के प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे और राहुल गांधी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है। राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर, और उनके लड़ने से न सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन बना के बैठे हुए हैं क्योंकि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना दोनों सिंगल डबल, वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। कोई लोग मन बना चुके हैं और ये जाति धर्म बिरादरी से ऊपर उठ गया चुनाव। ये चुनाव भविष्य का चुनाव है और राहुल जी को मदद और आशीर्वाद देने के लिए पूरे रायबरेली के लोग यहाँ पर उत्सुक हैं और 20 तारीख को भारी मतदान करके जिताएंगे उनको। सचिन पायलट के अलावा सपा प्रमुख और कन्नौज से सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का अहंकार जल्द खत्म हो जाएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ
बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटें दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। सचिन पायलट और अखिलेश यादव एक और जहां बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर पहुंची स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं विशेष योगी जी का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने पुनः इस चुनाव में अपना आशीर्वाद हमें विशेष रूप से जगदीशपुर में देने का सौभाग्य ये प्राप्त करने का सुअवसर दिया है। मैंने 2 दिन पहले गौरीगंज में भी कहा कि महाराज ये वो जगदीशपुर है जहां पर अगर हमें हलियापुर जाना पड़ता तो जाम में 4 घंटे बीत जाते। यहाँ कितनी ऐसी पुश्तें हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो जीवन भर गोमती नदी पर पुल बने ये आस लेकर जीता रहा। उनकी वर्षों की अभिलाषा को आपकी सरकार ने, आपके नेतृत्व ने पूरा किया। आज उस जनमानस की ओर से आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ। लोकसभा चुनाव में बार पलटवार के दौर के बीच भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ सार्वजनिक बहस के लिए अपने युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश को नामित किया है। तेजस्वी सूर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पीएम मोदी से बहस करना चाहते हैं, लेकिन उनका कद उतना बड़ा नहीं है। स्वनिधि अंतर्गत उनका आय राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट करना चाहते हैं, अच्छे घर मिले, पक्के घर मिले, पर डिबेट हमेशा मोदी की गारंटी एक स्तर के लोगों के साथ होते हैं या एक पद के ऑफिशियल उम्मीदवारों के पीछे होते हैं। सभी के बच्चों की इस केस में मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ही और एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी। सुरक्षा ये है मोदी की गारंटी। बट कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वो न इंडी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार है, न भारतीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के। तो इन दोनों के बीच में डिबेट होना असंभव है। राहुल गांधी जी सबसे पहले अपने आप को कम से कम कांग्रेस पार्टी के पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करना जरूरी है। उसके बाद मोदी जी के साथ वो डिबेट कर सकते हैं। तत्काल तक वो युवा मोर्चा के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता अभिनव प्रकाश जी को हम डेप्यूट किए हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, विद्वान हैं। उनके साथ राहुल गांधी जी डिबेट कर सकते हैं। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सैनी सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके मुताबिक सूबे की सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। बता दें कि विपक्ष या कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए मांग नहीं कर सकती, क्योंकि मार्च में ही बीजेपी सरकार के द्वारा कांग्रेस की मांग पर बहुमत परीक्षण कराया गया था। ऐसे में 6 महीने के लिए विपक्ष फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर सकता। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।